तो ये है प्रश्नावली 9.1 का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम सबसे पहले अवकल समीकरण पढ़ेंगे, उसके बाद हम बहुपदी अवकल समीकरण पढ़ेंगे, फिर हम कोटि और घात करण सीखेंगे, उसके बाद हम उदाहरण हल करेंगे, जिसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन पूरा हो जाएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अवकल समीकरण, तो पहले हम देखते हैं कि अवकल समीकरण किसे कहते हैं। तो वह समीकरण जिसमें अवकलज उपस्थित हो उसे अवकल समीकरण कहते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये अवकलज होता क्या है। तो अवकलज का मतलब है dy बाई डी एक्स, या फिर d का वर्ग y बटे में dx का वर्ग, या फिर d की घात 3y बटे में dx की घात 3। इसी तरह से d की घात ny बटे में dx की घात n तक, ये जितने भी हैं ये सभी अवकलज हैं। और यहाँ पर हमने इसमें एक बार अवकलन किया है, इसीलिए यहाँ पर ये प्रथम कोटि का अवकलज है। हमने इसमें 2 बार अवकलन किया है, इसीलिए यहाँ पर ये द्वितीय कोटि का अवकलज है। फिर हमने इसमें 3 बार अवकलन किया, इसीलिए यहाँ पर ये तृतीय कोटि का अवकलज है। और हमने इसमें n बार अवकलन किया है, इसीलिए यहाँ पर ये n कोटि का अवकलज है। और यहाँ पर हम dy बाई डी एक्स को y डैश भी लिख सकते हैं। और हमने इसमें 2 बार अवकलन किया है, इसीलिए हम y डबल डैश लिख सकते हैं। इस तरह से हम इसे y ट्रिपल डैश लिख सकते हैं। फिर इसी तरह से हम इसे y की घात n लिखते, लेकिन हम इसे ऐसा नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसे देखकर हमें ऐसा नहीं लगता कि हमने यहाँ पर n बार अवकलन किया है। यहाँ पर इसे देखकर लगता है यहाँ पर y की घात n है, इसीलिए हम n कोटि के अवकलज को y की घात n नहीं लिखेंगे। और हम इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे y1 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर एक बार अवकलन किया है। इस तरह से हमने इसमें 2 बार अवकलन किया, तो हम इसे y2 लिखेंगे। इस तरह से हमने इसमें 3 बार अवकलन किया है, इसीलिए हम इसे y3 लिखेंगे। और हमने इसमें n बार अवकलन किया है, इसीलिए हम इसे yn लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने अवकलज क्या है उसे देख लिया। तो अब हम अवकल समीकरण के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे ये यहाँ पर ये है dy बाई डी एक्स धन साइन एक्स गुणा y बराबर 5, और इस समीकरण में अवकलज उपस्थित है। इसका मतलब है यहाँ पर ये अवकल समीकरण है। तो अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ पर यह dy बाई डी एक्स बराबर एक्स का वर्ग धन y का वर्ग बट्टे 1 धन x गुणा y, यहाँ पर इसमें भी अवकलज उपस्थित है। इसका मतलब है यहाँ पर यह भी अवकल समीकरण है। तो अब तीसरा उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ पर है y ट्रिपल डैश धन y डबल डैश धन 5y बराबर 0। यहाँ पर यह है द्वितीय कोटि का अवकलज और यह है तृतीय कोटि का अवकलज। यहाँ पर इस समीकरण में भी अवकलज उपस्थित है। इसका मतलब है यहाँ पर ये भी अवकल समीकरण है। यहाँ पर हमने अवकल समीकरण देख लिया, तो अब हम बहुपदीय अवकल समीकरण देखते हैं। तो यहाँ पर बहुपदीय अवकल समीकरण, तो इसमें हम देखेंगे कि अवकल समीकरण कब बहुपदीय होता है। तो जब अचर गुणा अवकलज की घात पूर्ण संख्या हो तो वह समीकरण बहुपदीय अवकल समीकरण होता है। तो हम इसका उदाहरण देखते हैं। तो जैसे 2 गुणा डी का वर्ग y बटे में डी एक्स का वर्ग की घात 3, यहाँ पर यह है अचर, यह है अवकलज, और यहाँ पर इसकी घात पूर्ण संख्या है। और पूर्ण संख्या का मतलब होता है 0, 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक की संख्याएं। तो अब इसका एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे 5 गुणा dy बाई डी एक्स की घात 10, यहाँ पर ये है अचर, ये है अवकलज, यहाँ पर इसकी घात है पूर्ण संख्या। लेकिन कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं जिसमें अवकल समीकरण बहुपदीय अवकल समीकरण नहीं होता। जैसे साइन डी का वर्ग y बटे में डी एक्स का वर्ग, तो यहाँ पर अवकलज फलन के अंदर है, इसीलिए यहाँ पर अवकल समीकरण बहुपदीय नहीं है। तो हम इसी तरह से एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर है ई डी वाई बाई डी एक्स, इस तरह से डी वाई बाई डी एक्स की घात ऋण 3, तो यहाँ पर अवकलज की घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए इसके कारण भी अवकल समीकरण बहुपदीय नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि कब अवकल समीकरण बहुपदीय नहीं होता। तो अब हम कोटि ज्ञात करना सीखेंगे। तो यहाँ पर तो इसमें हम कोटि ज्ञात करना सीखेंगे, तो उसके लिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले इसका कोटि ज्ञात करेंगे। तो कोटि ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं कि हमने अवकल समीकरण में अधिकतम कितनी बार अवकलन किया है। तो जैसे यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है, इसका मतलब है कि हमने इसमें एक बार अवकलन किया है। और यहाँ पर डी का वर्ग वाई बटे में डी एक्स का वर्ग है, इसका मतलब है कि हमने इसमें अधिकतम 2 बार अवकलन किया है। और यहाँ पर हमने इस पूरे समीकरण में अधिकतम 2 बार अवकलन किया है, इसीलिए यहाँ पर इसकी कोटि है 2। इसी तरह से हम इन सभी की कोटि ज्ञात करेंगे। यहाँ पर है डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पर है डी वाई बाई डी एक्स का वर्ग बराबर 2x, लेकिन हम इसे डी का वर्ग y बटे में डी एक्स का वर्ग नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका मतलब है कि हमने 2 बार अवकलन किया है। और यहाँ पर इसका मतलब है कि डी वाई बाई डी एक्स की घात 2 है। तो यहाँ पर हमने इसमें एक बार अवकलन किया है और इसमें भी एक बार अवकलन किया है। यहाँ पर हमने इस पूरे समीकरण में अधिकतम एक बार अवकलन किया है, इसीलिए यहाँ पर इसकी कोटि है 1। फिर यहाँ पर है y डबल डैश का वर्ग धन
3y डैश बराबर साइन एक्स। यहाँ पर y डैश है, इसका मतलब है कि हमने इसमें एक बार अवकलन किया है, और यहाँ पर y डबल डैश है, इसका मतलब है कि हमने इसमें 2 बार अवकलन किया है। यहाँ पर हमने इस पूरे अवकल समीकरण में अधिकतम 2 बार अवकलन किया, इसीलिए यहाँ पर इसकी कोटि है 2। फिर यहाँ पर है y4 का वर्ग धन y2 की घात 4 बराबर y ऋण y1। तो यहाँ पर y4 का मतलब है कि हमने 4 बार अवकलन किया है, y2 का मतलब है कि हमने 2 बार अवकलन किया है, और y1 का मतलब है कि हमने एक बार अवकलन किया है। तो यहाँ पर हमने इस पूरे समीकरण में अधिकतम 4 बार अवकलन किया, इसलिए यहाँ पर इसकी कोटि है 4। यहाँ पर हमने कोटि ज्ञात करना सीख लिया, तो अब हम घात ज्ञात करना सीखेंगे। तो यहाँ पर तो घात ज्ञात करने से पहले हम देखेंगे कि अवकल समीकरण की घात कब परिभाषित नहीं है। तो जैसे अगर अवकलज फलन के अंदर हो तब अवकल समीकरण की घात परिभाषित नहीं है। तो हम इसका कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे sin dy/dx। यहाँ पर अवकलज फलन के अंदर है, इसके कारण यहाँ पर अवकल समीकरण की घात परिभाषित नहीं है। तब दूसरा उदाहरण देखते हैं, जैसे e की घात dy/dx। यहाँ पर भी अवकलज फलन के अंदर है, इसीलिए यहाँ पर भी अवकल समीकरण की घात परिभाषित नहीं है। तब हम एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे log dy/dx। तो यहाँ पर भी अवकलज फलन के अंदर है, इसीलिए इसमें भी अवकल समीकरण की घात परिभाषित नहीं है। और अगर इस तरह से sin इनवर्स dy/dx हो तब भी अवकल समीकरण की घात परिभाषित नहीं है। तो यहाँ पर ये केवल पहला कारण था। अब दूसरा कारण देखते हैं कि अगर अवकलज की घात पूर्ण संख्या नहीं हो तब अवकल समीकरण की घात परिभाषित नहीं है। मतलब अगर अवकलज की घात 0, 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक की कोई भी संख्या नहीं है तो अवकल समीकरण की घात परिभाषित नहीं है। तो इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे dy/dx की घात 2/3। यहाँ पर ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए इसमें अवकल समीकरण की घात परिभाषित नहीं है। और यहाँ पर है कर्णीय dy/dx, और हम इसे dy/dx की घात 1/2 लिख सकते हैं। और यहाँ पर 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए इसमें भी अवकल समीकरण की घात परिभाषित नहीं है। और यहाँ पर भी इसकी घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए इसमें भी अवकल समीकरण की घात परिभाषित नहीं है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि कब अवकल समीकरण की घात परिभाषित नहीं है। तो अब हम घात ज्ञात करना सीखेंगे। तो यहाँ पर हम कुछ उदाहरण देखते हैं। तो हम इन सभी में प्रत्येक के कोटि व घात ज्ञात करेंगे। तो हम सबसे पहले इसकी कोटि ज्ञात करेंगे। यहाँ पर dy/dx है, इसका मतलब है कि हमने इसमें एक बार अवकलन किया है। और यहाँ पर d का वर्ग y/dx का वर्ग है, इसका मतलब है कि हमने इसमें 2 बार अवकलन किया है। यहाँ पर हमने इस पूरे अवकल समीकरण में अधिकतम 2 बार अवकलन किया, इसीलिए यहाँ पर इसकी कोटि है 2। तो हम घात ज्ञात करेंगे। तो घात ज्ञात करने के लिए हम जिसकी कोटि लेते हैं हम उसी की घात लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसकी कोटि ली है और यहाँ पर इसकी घात है 3, यहाँ पर घात हो जाएगा 3। इसी तरह से पहले हम इसकी कोटि ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर d का वर्ग y/dx का वर्ग है, और यहाँ पर भी d का वर्ग y/dx का वर्ग है। यहाँ पर हमने इसमें 2 बार अवकलन किया है और इसमें भी 2 बार अवकलन किया है। और यहाँ पर इस पूरे अवकल समीकरण में हमने अधिकतम 2 बार अवकलन किया है, इसीलिए यहाँ पर इसकी कोटि है 2। तो यहाँ पर हमने कोटि ज्ञात कर लिया। तो अब हम घात ज्ञात करेंगे, और यहाँ पर इन दोनों की कोटि समान है। तो अब हम घात उसका लेंगे जिसका घात सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर इसकी घात है 3 और यहाँ पर इसकी घात है 5। यहाँ पर 5 3 से बड़ा है, इसीलिए यहाँ पर इस अवकल समीकरण की घात है 5। फिर हम इसकी कोटि ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि हमने 2 बार अवकलन किया है, इसका मतलब है कि हमने 3 बार अवकलन किया है, और इसका मतलब है कि हमने 1 बार अवकलन किया है। तो यहाँ पर हमने इस अवकल समीकरण में अधिकतम 3 बार अवकलन किया है, इसीलिए यहाँ पर इसकी कोटि है 3। उसके बाद हम घात ज्ञात करेंगे। तो हम घात ज्ञात करने के लिए जिसकी कोटि लेते हैं उसी की घात लेते हैं। यहाँ पर हमने इसकी कोटि ली है, यहाँ पर इसकी घात है 1, यहाँ पर घात हो जाना चाहिए 1, लेकिन यहाँ पर अवकलज फलन के अंदर है, और जब अवकलज फलन के अंदर होता है तब अवकल समीकरण की घात परिभाषित नहीं होती। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इस अवकल समीकरण की घात परिभाषित नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अवकल समीकरण की घात परिभाषित नहीं है। तो यहाँ पर हमने घात ज्ञात करना सीख लिया। तो अब हम उदाहरण हल करेंगे, जिसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन पूरा हो जाएगा। उदाहरण 1, निम्नलिखित अवकल समीकरणों में से प्रत्येक की कोटि एवं घात यदि परिभाषित हो ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें इन सभी की कोटि व घात यदि परिभाषित हो तो उसे हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर पहला है dy/dx ऋण cos x बराबर 0। तो हम इसकी कोटि एवं घात ज्ञात करेंगे। तो कोटि ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं कि हमने अवकल समीकरण में अधिकतम कितनी बार अवकलन किया है। तो यहाँ पर हमने इसमें अधिकतम 1 बार अवकलन किया है, इसीलिए यहाँ पर इसकी कोटि है 1। तो अब हम घात ज्ञात करेंगे। तो घात ज्ञात करने के लिए हम जिसकी कोटि लेते हैं हम उसी की घात लेते हैं। यहाँ पर हमने इसकी कोटि ली है और यहाँ पर इसकी घात है 1, तो यहाँ पर घात हो जाएगा 1। तो अब हम इसे हल करेंगे। यहाँ पर दूसरा है d का वर्ग y/dx का वर्ग धन x गुणा
dy बाई डी एक्स पूरे का वर्ग ऋण y गुणा dy बाई डी एक्स बराबर 0। तो हम इसकी भी कोटि एवं घात ज्ञात करेंगे। तो कोटि ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं कि हमने अवकल समीकरण में अधिकतम कितनी बार अवकलन किया है। तो यहाँ पर हमने इस अवकल समीकरण में अधिकतम 2 बार अवकलन किया है, इसीलिए यहाँ पर इसकी कोटि है 2। फिर हम घात ज्ञात करेंगे, तो हम जिसकी कोटि लेते हैं हम उसी की घात लेते हैं। यहाँ पर हमने इसकी कोटि ली है और यहाँ पर इसकी घात है 1, तो यहाँ पर घात हो जाएगा 1। तो अब हम इसे हल करेंगे, तो यहाँ पर तीसरा है y ट्रिपल डैश धन y का वर्ग धन e की घात y डैश बराबर 0। तो हम इसमें भी कोटि एवं घात ज्ञात करेंगे। तो हम कोटि ज्ञात करेंगे, तो कोटि ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं कि हमने अवकल समीकरण में अधिकतम कितनी बार अवकलन किया है। यहाँ पर हमने इसमें अधिकतम 3 बार अवकलन किया है, इसीलिए यहाँ पर कोटि है 3। फिर हम घात ज्ञात करेंगे, तो घात ज्ञात करने के लिए हम जिसकी कोटि लेते हैं हम उसी घात लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसकी कोटि ली है और यहाँ पर इसकी घात है 1, तो उसके हिसाब से यहाँ पर घात हो जाना चाहिए 1। लेकिन यहाँ पर e की घात y डैश है, इसका मतलब है कि यहाँ पर अवकलज फलन के अंदर है, इसीलिए यहाँ पर इस अवकल समीकरण की घात परिभाषित नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अवकल समीकरण की घात परिभाषित नहीं है,